पतिदेव के फरमाइश में आज मैंने बनाया ये सारी चीज़ें, और मैंने रात में भी कुछ बनाया था और दिन में भी कुछ बनाया। तो चलिए आज ब्लॉग दिखाते हैं आपको, स्टार्ट करते हैं ब्लॉग और पतिदेव के साथ। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये मेरा है रात का, और रात का है ये मेरा ब्लॉग। और मैंने देखी थोड़ा सा मेरा वीडियो ना धुंधला धुंधला आपको दिखेगा, क्योंकि मेरा जो फ़ोन था ना तो डुग्गू ले लिया था और पतिदेव का फ़ोन मैं यूज़ कर रही थी, जबकि मुझे पता भी नहीं था कि उनका कैमरा में कुछ दिक्कत है, कैमरा अच्छे से साफ़ नहीं है। बाद में मुझे पता चला मतलब कैमरे यूज करने के बाद। तो मैं सोची कि चलो कोई बात नहीं, वैसे तो हमेशा ठीक ही रहता है, चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे उनका फरमाइश था, बारिश भी होने वाली थी, हो ही रही थी और ठंडा ठंडा मौसम था। तो पहले तो कुछ ऐसा बनाने का मन था नहीं, फिर उनका फरमाइश हुआ कि आज मतलब बनाओ हाथ का जो होता है ना रोटी, मोटी वाली। तो ये हुआ कि हाथ की रोटी और चोखा बनाओ। तो फिर उनके फरमाइश के अनुसार मैं बोली चलिए ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे ना आलू तो उबाल दी थी कुकर में, और आलू रखे थे पतिदेव ही, बैगन मैंने उसको अच्छे से फ्राई किया था। फ्राई करके मैं बना रही थी, आप लोगों को देखने को मिला होगा। तो यहाँ पे ना वो ऐसे फ्राई करके ना थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो बाहर आग जलाने की कोशिश की है, बट आग जल नहीं पाई, तो इसकी वजह से नहीं हो पाया। यहाँ पे फिर मैंने गैस को ना नीचे रख लिया, क्योंकि मैं बोली कि खड़े खड़े बहुत टाइम हो जाएगा, तो मतलब नीचे रख लेते हैं गैस, वहीं पे बनाते हैं नीचे बैठ के। तो यहाँ पे आलू वगैरह निकाल रहे थे, और मैंने हाथ से, क्योंकि मेरे से ना अच्छे से हाथ से बनती नहीं, तो इसीलिए मैं मोटा मोटा, हल्का सा मोटा मोटा करके बेल ली थी। और पतिदेव बना लिए थे चोखा, और फिर सब लोग मिल के खाए। मतलब एक तरह से जैसे बाटी जो होता है वैसे ही, लेकिन इसमें ना मैंने आटा में बेसन वगैरह सब कुछ मिलाया था, अजवाइन वगैरह, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है और खाने में भी टेस्ट था। बट हाथ से थोड़ा बनाते ना तो और अच्छा बनता, बट मेरे से बनता नहीं। एक दो ना कहें कि बन जाए, बट वैसे नहीं बनता। फिर ये मेरा था ब्लॉग सुबह का। तो सुबह टाइम पे भी मतलब ज़्यादा आलू उबाल दिए थे, तो उन्होंने सुबह भी थोड़ा सा ऐसा धूप था, बट फिर बारिश होने लगी। इस टाइम पे बारिश इतना ज़्यादा परेशान किया कि कोई भी काम करो ना, कोई काम नहीं चल पाता, कोई काम नहीं हो पाता अगर ऊपर जैसे काम वगैरह लगा हुआ है। तो मिस्त्री भी नहीं आए, और काम क्योंकि बारिश के कारण ना काम ही नहीं हो पाता, और बारिश में कैसे हो। फिर ये हुआ कि चलो आलू ना थोड़ा सा, क्या हुआ बरसात में ना आलू ख़राब होने वाले, क्योंकि मैं एक एक्स्ट्रा ही ले ली थी आलू, और ये चीज़ मुझे पता नहीं था कि मतलब हो जाएगा। मैंने पहले लिए थे तो सब अच्छे से हो गया था, कुछ चिप्स वगैरह बना लिए थे और कुछ मैंने सब्जी वगैरह बना लिए थे। तो मैंने लिए थे पहले भी 50 किलो, फिर मैंने बाद में ले ली, तो मुझे पता नहीं था इतना जल्दी बरसात आ जाएगा और आलू जमने लगेंगे। इसकी वजह से ना मैं पतिदेव बोले कि आलू को ना जल्द से जल्द ख़त्म कर दो, क्योंकि ना आलू ना जमने लगे हैं। तो ऐसे मतलब देखें यूट्यूब में भी ऐसे भी दिखाते हैं कि नुकसान करता है, तो इसकी वजह से वो देखें, तो इसलिए और बोल रहे थे। पहले तो मैं देखती थी ऐसे जम भी जाते तो लोग बनाते हैं, लेकिन इस टाइम पे ना बहुत ऐसा कुछ चल रहा है, जिसके कारण मतलब थोड़ा सा डर भी लगा रहता है, क्योंकि आजकल ना ऐसे सिस्टम है कि कब क्या हो जाता कुछ समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे मैं मतलब कल ज़्यादा ही वो कर लिए थे आलू, तो वही इसका बना रहे थे, हम बना रहे थे आलू बंडा, तो कुछ इस तरह का। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि किसको इसको आलू बंडा पसंद है, और आप लोग से किससे किससे बनाते बनता है ये भी बताना। मेरे से जैसे बनता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता रही हूँ। तो मैंने पहले आलू को अच्छे से मतलब उबाला, तो पहले था मैंने रात में ही उबाल दिया था, फिर उसके बाद उसको मैश करके और अच्छे से फ्राई कर दिए थे। हमारे पतिदेव चटनी का कर रहे थे, चटनी के लिए, तो वो अपना काट रहे थे चटनी बनाने के लिए। और फिर मैंने इसको अच्छे से मसाले वसाले सब कुछ डाल के और अच्छे से फ्राई कर दिया। बहुत ही टेस्टी बना था और बहुत ही अच्छा। और बेसन को मैंने इधर घोल के रख लिया है, उसमें बस एक या पीनट थोड़ा सा डाल दो तो अच्छा रहता है, नहीं तो आप मीठा सोडा भी यूज कर सकते हो। तो मैं मीठा सोडा ही थोड़ा सा यूज करूँगी, और सही रहता है। देखने आप लोगों को आगे देखने को मिल जाएगा कितना अच्छा था और खाने में। लेकिन ये हुआ है ना
अगर आप बना रहे हो ना तो बनाते बनाते ही आपका मन भर जाएगा, फिर बाद में बनाने का मन नहीं होगा, मतलब खाने का मन नहीं होगा। बट वही चीज़ हुआ, जो जो नहीं बनाए थे वो तो अच्छे से खाए, लेकिन जो बनाया था वो उसको खाने के लिए हुआ नहीं है। और यहाँ पे पता नहीं क्या बातें कर रहे थे, जो कि मुझे भी पता नहीं चला। कुछ बातें कर रहे थे। और ये किचन में रहते हैं ना तो इनकी आदत से रहती, कहीं कुछ खाने की या कुछ बातें करेंगी, और इनको लगेगा मतलब कुछ ना कुछ ऐसे बोलते रहेंगे, शांत तो रह ही नहीं पाएंगे। और किचन में अगर कुछ बन रहा है ना तो ज़रूर झांक ताक करते रहेंगे, तो ये इनकी आदत ही है। तो इनका ही फरमाइश था कि मतलब ये ख़त्म करो और बना दो। तो रात में आलू उबालने के लिए ना यही रखे थे, तो यही बोले मुझे, मतलब आइडिया दिए कि रख लो सही रहेगा। तो हम भी मान गए कि चलो ठीक है। तो फिर मैंने इस तरह के बनाया, और मैंने कढ़ाई को ना धुले नहीं थे अच्छे से, क्योंकि उसी में मैंने आलू को ना अच्छे से फ्राई किए थे, और फिर उसी में तेल वगैरह डाल के वो किए थे। तो थोड़ा सा ना वो साइड साइड ऐसे लग ही जाता है। तो बस इस तरह का ऐसे बना रहे, एक बार मैंने बना लिया था, और फिर देखिए ऐसे कुछ मतलब आया है। तो ये मैं बोल रही थी कि आप ऐसी मार्केट से अगर आप लेने जाओगे तो कहीं पे 10 रुपये का एक मिलता है, कहीं पे 8 रुपये, हमारे यहाँ तो 8 रुपये का मिलता है। और आपके यहाँ का कितने का मिलता है आलू बंडा, आप लोग कमेंट करके बताना। और कौन कौन वीडियो देख रहे हो वो भी कमेंट करना, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन भाई देखता है मेरे वीडियो, कौन नहीं देखता है। और उसके बाद सबको दिए, और फिर हम आ गए। तो मेरे लिए लास्ट में जल गया था, लेकिन मैं सिर्फ 2 ही खाई, और फिर खाने होने का कुछ मतलब ऐसा हुआ नहीं, मन ही नहीं हुआ। सिर्फ 2 या 2 फिर आधा बाद में खा ली थी, और ऐसे ही खाए। और पतिदेव भी ज़्यादा नहीं खाए थे, 2-3 ही खाए। और अंश थे और जो भी थे मतलब सब लोग खाए, और सबको ही अच्छा लगा। बट ये होता है ना कि आप चाहे जितना भी अच्छा बना लो, कोई जब बोलने वाला रहता है ना कि हाँ अच्छा बनाइए, तो थोड़ा सा और मन हो जाता है। तो हम कहें हम खिला तो रहे हैं सबको, लेकिन कोई मेरे लिए बता नहीं रहा कि हाँ अच्छा बना था। बट सच में अच्छा था। मैंने कुछ आलू है ऐसे चम्मच 2 चम्मच खाए, तो उसका आलू का वो जो था ना बहुत ही अच्छा था, एकदम तीखापन। और इस टाइम पे बरसात में ना पकौड़ी मिल जाए और आलू बंडा मिल जाए, कोई भी चीज़ गर्मा गर्म मिल जाए बढ़िया तीखा चटपटा, तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में। तो यहाँ पे मैंने किया झाड़ू पोछा, और फिर जाके बाहर भी किया। तो यहाँ पे पहले चादर बदल देते, चादर ना थोड़ा सा इतना जल्दी गंदा हो जाता है इस टाइम पे ना, घर में पूरा एकदम बालू वगैरह सब गिर रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बिस्तर में हो रहा है। और बच्चे जब रहते हैं तो बच्चों के साथ तो होता ही है, क्योंकि आके इसी में खेलेंगे, इसी में कूदेंगे, तो बहुत जल्दी कम से कम 2 दिन चलाना मुश्किल पड़ जाता है एक चादर के लिए। 2 या 3 दिन चला लो बहुत है, पहले तो एक हफ्ते तक चला लेते थे। मैं गई तकिया खोली ढूंढने, बट वहाँ पे मिला नहीं, क्योंकि इसका खोली बाहर है, कहीं एक साइड एक जगह रखा ही नहीं रहता, कहीं कुछ कहीं कुछ। अभी कुछ मेरे उस बेड में भी मतलब कपड़ा पड़े हुए हैं, और यहाँ पे मैं कम्बल वगैरह 2 ठे रखा है, तो यहाँ पे यूज होता है अभी तो इसका। और रखने का इसका टाइम नहीं आया, और मुझे नहीं लगता कि इसका टाइम आएगा, क्योंकि अब गर्मी में नहीं रखे तो कब रखेंगे। अब तो फिर बरसात होने वाला है, धीरे धीरे ठंडी आ जाएगी, फिर निकल जाएंगे कपड़े, तो और निकालना पड़ेगा। अभी तो बस इसी से काम चल रहा है। फिर उसके बाद मैं नहाई वहाई, नहाने वहाने के बाद पूजा वगैरह की, और फिर आ गई थी कटहल का अचार डालने, जो कि मैं हल्दी मतलब पहले ही डाली थी, और फिर बाद में हल्का डाली, और बाद मतलब अच्छे से हो नहीं पाया, तो मैंने अचार थोड़ा सा डाला, जो कि अच्छे से मतलब मुझे लग रहा है कि अच्छे से बन नहीं पाया, बट जैसा भी है। और उसके बाद यहाँ पतिदेव बोले कि चाय बना दो। चाय मतलब सुबह वो नहीं पिए थे, तो बोले चाय पीना है। और बारिश फिर होने लगी थी तेज़ तेज़, तो फिर चाय वगैरह मैं भी बनाई, बाद में मैं भी चाय पी। तो यहाँ पे चाय वाय बना के, और फिर इतने सारे काम होते हैं ना कि जो मैं बता नहीं सकती। कुछ कपड़े धुल के मैंने वहाँ ऊपर डाल दिए थे, वो भी कपड़े लाने पड़े, अभी सूखे भी नहीं थे तो अंदर डालना पड़ा। अभी कुछ मैंने धूप किया था ना, तो मैंने ऐसे 2-3 चादर फिर डाल दी थी, कुछ बाहर के कपड़े थे, कुछ इधर चादर थे, तो मैं डाल दी थी कि धुल जाएगा मशीन में। और धुल गया, लेकिन रखा ही रह गया, अभी उसको डाले नहीं, क्योंकि बारिश हो रही है बाहर। तो अभी इस टाइम पे बरसात में ना बहुत ही दिक्कत हो जाती है बारिश के चक्कर में, और उसका तो वो भी ख़राब है, तो इसकी वजह से और सूख नहीं पाता है। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर करिएगा, और ये बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हो मेरा ब्लॉग, और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है ये भी कमेंट करना। और एक मतलब भैया थे, पूछ रहे थे कहाँ से हो,
तो मैं तो एमपी से हूँ, यूपी एमपी के बॉर्डर से हूँ। और इतना ही बता सकते हैं, आगे फिर बाद में बताएंगे जब बताएंगे तो। बट इतना ही समझ लीजिए यूपी एमपी का बॉर्डर कहाँ है तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे मेरी चाय भी बन के अब तैयार ही है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगी, चाय दूँगी पतिदेव को और फिर नहा वहा तो मतलब चुके हैं। अभी खाना वगैरह कुछ नहीं बना है क्योंकि अभी किसी को भूख नहीं है। जब भूख लगेगी तो फिर बनेगा, नहीं तो नहीं। तो यह मेरी चाय भी उबल चुकी है। चाय लवर कौन कौन है कमेंट करके ज़रूर बताना। और चलिए आपको दर्शन करा देते हैं लास्ट में अपने कन्हैया जी से। तो ये रहे मेरे कान्हा जी जो कि बैठे हैं अभी शांति से। और एक बार राधे राधे ज़रूर बोलना। बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।